हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बच्चा कैसे हो सब के सब। सब बच्चों को प्यार भरी नमस्कार। सबसे पहले तो आज के इस क्लास के अंदर हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं पैलिंड्रोम का प्रोग्राम। आपने बहुत बार सुना होगा पैलिंड्रोम पैलिंड्रोम पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम नंबर हम लोग करेंगे यहाँ पर, ना कि स्ट्रिंग यहाँ पर करेंगे। स्ट्रिंग भी आप लोगों की प्रैक्टिकल फाइल के अंदर है। फ़िलहाल के लिए हम लोग कर रहे हैं 6 नंबर प्रोग्राम का पार्ट 3 यहाँ पर, ठीक है। तो इसके अंदर एक्चुअली 3 प्रोग्राम थे। पहला था परफेक्ट नंबर, फिर आर्मस्ट्रॉन्ग एंड देन हमारे पास में पैलिंड्रोम था, ठीक है। तो चलिए पैलिंड्रोम की शुरुआत करेंगे। अब सबसे पहले बात ये उठती है कि भाई पैलिंड्रोम होता क्या है। उल्टा सीधा एक समान। उल्टा सीधा एक समान यानी कि आपने नंबर एंटर किया 1 2 3। अब इस नंबर को जब आप उल्टा करोगे, एक सेकेंड बच्चा, हमारे पास में या खाली स्पेस यहाँ पर है। तो अगर आपने एंटर किया 1 2 3, अब इस नंबर को आप उल्टा कर लो। क्या करोगे? आप उल्टा करोगे इस नंबर को। तो यहाँ पर आपके पास में आएगा 3 2 1। अगर ये उल्टा करने पर भी इसके साथ मैच करता है तो ये पैलिंड्रोम होगा, अदरवाइज़ ये पैलिंड्रोम नहीं होगा। ऑफ कोर्स ये पैलिंड्रोम नहीं है। तो 121 को जब मैंने उल्टा किया तो 121 ही बनता है। तो येस, दिस इज़ अ पैलिंड्रोम। तो यानी कि हम यहाँ पर करने क्या वाले हैं, उल्टा सीधा एक समान, यानी कि पैलिंड्रोम फाइंड करेंगे कि उल्टा करने पर भी वही नंबर आता है कि नहीं आता। ऐसी बात है तो भाई पैलिंड्रोम है। जैसे कि 1 3 3 1, तो इसका 1 यहाँ किया, 3 यहाँ किया, 3 यहाँ किया और 1। दिस इज़ ऑल्सो अ पैलिंड्रोम नंबर। तो जब बात समझ में आ गई तो हम कोड की शुरुआत यहाँ पर करते हैं और उसके लिए बिल्कुल हम लोग चलेंगे हमारे पाई चार्म के ऊपर। तो बच्चा सबसे पहले हम लोग यूज़र से नंबर एंटर कराएंगे, जिसके थ्रू हमारा यूज़र है जो स्टार्टिंग करेगा। तो हम यूज़र को कहेंगे इंटीजर इनपुट और एंटर अ नंबर, ठीक है। सो हमारा यूज़र एंटर करेगा इस नंबर को। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार अपने नंबर को ना किसी में सेव करके रख लेते हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, एक सेकेंड, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमारे इस n की वैल्यू है थोड़ी देर में चेंज हो जाने वाली है और हमें लास्ट में चेक करना है कि जो नंबर एंटर हुआ था क्या वो उल्टा करने पर बराबर है कि नहीं। तो उसके लिए हमें वो वैल्यू संभाल कर रखनी पड़ेगी जिसके साथ हमें कंपैरिजन करना है। अब हम अपने वाइल लूप को चलाते हैं और चलाने के बाद में हम कहते हैं कि हमारा n बड़ा होता है 0 से या फिर नहीं, तब तक हम लोग चलाएंगे। अब मैम कहने की कोशिश क्या की जा रही है, कहने की कोशिश यहाँ पर ये कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर एक एक वैल्यू को बाहर निकालेंगे और हम यहाँ पर अगर यहाँ पर इन दोनों का जो है मतलब उसको हम लोग समझें तो मैं आपको बताऊं, लेकिन इसके बीच में अब हम लिखेंगे हमारे पैलिंड्रोम का फॉर्मूला। पैलिंड्रोम का फॉर्मूला हमारा है P इज़ इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई 10 प्लस R हमारे पास में, और P को यहाँ पर 0 के साथ में इनिशियलाइज है जो कर दो। अब मैम आपने ये क्या लिखा है, कैसे समझेंगे, एक सेकेंड हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कि क्या वो P के बराबर है। अगर ऐसी बात है तो हम कहेंगे यस इट्स पैलिंड्रोम, राइट। ओहो, अब एल्स, ओहो, और हम लोग कह देंगे कंट्रोल C एंड कंट्रोल V और हम कहेंगे नो, ठीक है। इसको हम बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन को, एक सेकेंड। हाँ, अब हम इसको ना प्रिंट कराते हैं बच्चा। अब यहाँ पर हम एंटर करेंगे 1 2 2 1। तो हाँ जी, बिल्कुल ये एक पैलिंड्रोम है। 4 5 एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 नो। हम यहाँ पर कहें कि 121 बिल्कुल है। हम यहाँ पर कहें 1 9 9 1 क्या है, हाँ जी बिल्कुल। अब हम इस कोड को यहाँ पर समझते हैं। समझने के लिए हम इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इसके लिए हम लोग जंप करेंगे सीधा 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 यहाँ पर।
अब हम इसको समझेंगे। तो बच्चा बहुत ही ध्यान से इस चीज़ को सुनिएगा। चीज़ आपको यहाँ पर कहती है कि आप एंटर कीजिए कोई भी नंबर। आपने एंटर किया यहाँ पर, मान लो 121 ही एंटर कर दिया, या फिर आप कह लो कि ऐसा कर दिया, बड़ा नंबर ले लिया, है ना। अब ये जो डबल एन है इसके अंदर आपके पास में है जो आ गया, हाँ जी। अब देखिए पी में हमने ज़ीरो कर दिया। हमारा जब तक लूप है चलेगा कब तक, जब तक एन हमारा ज़ीरो से बड़ा रहता है। अब इस लाइन का क्या मतलब होता है? इस लाइन का बिल्कुल ये मतलब है कि जब मैं इसको 10 के साथ में डिवाइड करती हूँ तो मेरे रिमाइंडर में क्या बचने वाला है, आप खुद देखिए। मेरे रिमाइंडर में मुझे क्या बचेगा, 2 1 2 0 और 1। ये 1 जो बच रहा है, खैर ये मेरे शायद पीछे होगा, मतलब ये लास्ट वैल्यू बचेगी ना रिमाइंडर में। तो आर की वैल्यू क्या हो गई 1, और यहाँ पर हमारे पास में क्या आएगा, इसका बचा हुआ बाकी 122, और ये किस में आएगा, ये हमारे एन में आएगा 122। तो हमारे एन में 122 है, हमारे आर में 1 है। अब ये जब आपको समझ में आ गया तो इसको हम लोग रब कर लेते हैं ताकि साइड बाय साइड हम लोग चीज़ें समझते जाएं। एक सेकेंड, ठीक है। अब हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे क्योंकि यही हमारा पैलिंड्रोम निकालेगा। पी में ज़ीरो है, ज़ीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो ज़ीरो ही आता है। अब उसके अंदर हम आर को जोड़ देते हैं यानी कि 1 को, तो पी की वैल्यू कितनी हुई 1। ये हमारे लूप की कंडीशन ये है जब हमने पहली बार अपने लूप को रन किया। अब दूसरी बार हमारा लूप चलता है, एन हमारा यानी कि 122 बड़ा है। अब हम क्या करेंगे, 122 को डिवाइड करेंगे 10 के साथ में, और हमारा जो रिमाइंडर है आर है यानी कि वो क्या होगा यहाँ पर 2, और हमारे क्वोशिएंट की वैल्यू क्या होगी 12। तो यहाँ पर है 12, यहाँ पर है 2। अब यहाँ पर देखिए पी की वैल्यू है 1 और 10 दोनों मल्टीप्लाई होकर के 10 प्लस आर यानी कि 2। तो पी में क्या हो गया 12, पी में क्या हो गया 12 यहाँ पर, ठीक है। अब 12 ही तो हुआ ना, क्योंकि यहाँ पर आ रहा था, हाँ 2 आ रहा था और 2 और हाँ ठीक है 12, 10 और 2 12। अब हम अपने लूप को तीसरी बार यहाँ पर चलाते हैं। तीसरी बार चलाया, इसको तब तक हम रब कर लेते हैं। देखो साइड बाय साइड आप करते जाना तो आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब हम अपने लूप को चलाएंगे और यहाँ पर हमारे पास में वैल्यू आती है 12। 12 हमारा बड़ा है, बिल्कुल मैम बड़ा है। तो अब हम 12 को 10 के साथ में डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास में यहाँ पर क्या है 2, लास्ट में क्या है 2। तो ये हमारे किसकी वैल्यू है बच्चा, आर की वैल्यू। आर की वैल्यू 2 है और यहाँ पर हमारे पास में है 1। क्वेश्चन क्या रह जाएगा, 1 ही तो रह जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 12 को मल्टीप्लाई किया 10 के साथ में, तो क्या आया हमारे पास 120 आया। तो 120 को, एक सेकेंड, 120 को प्लस कर दो 2 के साथ में, तो क्या आया 122 यहाँ पर। अब अगली बार हम अपने लूप को रन करेंगे। अगली बार हमारा लूप रन होता है और यहाँ पर 1 हमारा फ़िलहाल बड़ा है। अब हम क्या करेंगे, इसको इरेज करते हैं और जब हम 1 को डिवाइड करेंगे 10 के साथ में तो ये हमारा रिमाइंडर होगा, हमारा आगे चलेगा ही नहीं। तो अब हमारे पास में यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 122 को मल्टीप्लाई किया 10 के साथ में, तो क्या आया 1220 और प्लस हमारे पास में आया 1, है ना। तो ये क्या हुआ, टोटल मिला करके 1 2 2 1 होगा। ये किस में है फ़िलहाल के लिए, ये पी की वैल्यू है। अब हमारा लूप चलेगा नहीं आगे, हम बाहर आ जाएंगे। तो इसमें डबल एन में आपने क्या डाला था 1 2 2 1 और पी की वैल्यू क्या है 1 2 2 1 बराबर है। तो हाँ जी बिल्कुल ये पैलिंड्रोम है, नहीं तो ये नहीं होगा पैलिंड्रोम। हो गया कोड। आपको बस ये चीज़ है जो यहाँ पर ध्यान है जो रखनी है, बाकी बहुत चीज़ें हैं जो इजी हैं, ठीक है। सो यस, सारी चीज़ें बहुत बहुत इजी है, बहुत ही ज़्यादा है जो आप जो कह सकते हैं कि बस इजी तरीके से हमने इस चीज़ को कर लिया है यहाँ पर, ठीक है। हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम स्ट्रिंग का कोड कैसे कर सकते हैं, वो भी बहुत इजी है। आपको मैं 2 से 3 तरीक़ों से बता दूँगी पाइथन के अंदर, ठीक है।
और चलिए फिर हम आपको मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर। अगर आपको तब तक के लिए ये लेक्चर सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप बिल्कुल दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलो, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तो फिर चलिए, बाय बाय, सी यू सून।